नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्व शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान विद शर्मा जी। तो देखिए, आप सभी को पता है कि एम्स सीआरई का जो है फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एग्ज़ाम नहीं, अग्नि परीक्षा थी बच्चों की, जो बच्चे देख के आए हैं। क्योंकि देखिए, आप लोग अब सोच लेंगे कि ऐसा क्यों, तो जो बच्चे पेपर देख के आए उनको तो पता ही है कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले बात कि पेपर का जो लेवल था वो ही आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए, आपको कोई कुछ भी कहे, कोई ईज़ी बताए, चाहे कोई मॉडरेट बताए, चाहे कोई हार्ड बताए। मैंने जो अभी तक एनालिसिस किया है, क्योंकि देखिए, मैं कल ही वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता था कि एकदम सिर्फ वीडियो बनाने का मतलब नहीं है, जो मेन बात है वो बतानी है। इसलिए मैंने पूरा बच्चों से पूछा, सारी बातें जानी, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो बनाई ताकि जो बिल्कुल एग्जैक्ट बात है और जो आपको सही बात है वो बता दूँ। इस वीडियो में कट ऑफ की भी बात करेंगे। साथ ही पहले बता देता हूँ, जो पेपर था, पेपर का लेवल हार्ड था और मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि सर 40 क्वेश्चन जो सेकंड और थर्ड पार्ट बताया जा रहा है वो तो इतना हार्ड था, इतना ज़्यादा कि मतलब कोई एमबीबीएस डॉक्टर अगर वहाँ बैठ जाए ना तो वो भी एक बार घबरा जाए कि क्या पेपर बना रखा है। क्योंकि उसमें देखिए, क्लिनिकल फार्मेसी थी और साथ में मतलब लगभग सारे क्वेश्चन इसी टाइप के थे कि 65 साल की कोई लेडीज़ है, उनको ये दिक्कत है, ये बीमारी कौन सी, उनकी दवाई बंद कर सकते हैं, कौन सी आपको देनी पड़ेगी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थे लगभग सारे। दूसरी बड़ी बात कि फार्मेसी का पेपर नहीं, फार्माकोलॉजी का पेपर था, क्योंकि बच्चे ये भी बता रहे हैं कि 80 के 80 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी से है। अब आप एक बात बताइए, जो और बच्चे थे जैसे सुटिक्स हो गई और अपना ये एनालिसिस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनका क्या हुआ कि एक ही सर ने पेपर बना दिया, यहाँ पे कोलॉजी के लाओ सारे 80 के 80 क्वेश्चन बना दो। तो देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि ये एक तरीके से पेपर मॉडरेट टू हार्ड ही कह सकते हैं बल्कि। और देखिए, पेपर को ब्लेम ऐसे नहीं कर सकते ना, मान लो जैसे बच्चे कहते सर कोई केस कर देते, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए ये सब एम्स के हाथ में रहता है। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एम्स कहता है कि सभी बच्चों के लिए बराबर पेपर है। अगर हार्ड पेपर है तो सभी के लिए हार्ड है और आसान है तो सभी के लिए आसान। देखिए, ये बात हुई पेपर की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फार्माकोलॉजी जो थे 40 क्वेश्चन ईजी थे, मतलब ईजी का कह सकते हैं, मतलब ठीक ठाक थे, जो कर सकते थे आप अगर आपने थोड़ा अच्छी तरह पढ़ रखा है। 40 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हालत ख़राब हो गई थी बच्चों की। पेपर करने में ऐसा हो गया था कि सेकंड और थर्ड पार्ट में कि सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर सारे जो क्वेश्चन थे लाल ही लाल दिख रहे थे, कोई हरा तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि कर ही नहीं पा रहे थे बच्चे। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे ने डीप में पढ़ भी रखी हो थोड़ी बहुत, जो बच्चा करने की कोशिश करे, तो टाइम की इतनी दिक्कत आई थी क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे की, 4-4 5-5 6-6 लाइनों के क्वेश्चन थे और सारे के सारे, ये नहीं कि एक दो क्वेश्चन आ गया 20 में से, लगभग बता रहे 15 से 16 क्वेश्चन तो सीधे ऐसे आ रहे थे, दो जो सेकंड और थर्ड पार्ट था। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब गलत हुआ बच्चों के साथ। हालांकि इस बारे में हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये एम्स के हाथ में रहता है वो किस टाइप का पेपर बनाए, क्योंकि इससे पहले भी मतलब ऐसा हो चुका है कि कोई ये बड़ी बात नहीं है कि अब की बारी मतलब फार्माकोलॉजी आई है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल की पूछ ली अब की बार। तो ये तो हो गया देखिए पेपर की बात। नॉन फार्मेसी की बात करें तो बच्चे बता रहे थे कि नॉन फार्मेसी ठीक ठाक आई थी, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी और ये भी नहीं थी कि बिल्कुल ईजी जीरो लेवल की, ऐसे भी नहीं थी। तो नॉन फार्मेसी हम कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट लगा लीजिए, क्योंकि देखिए अपन को लगता है फार्मेसी वाले बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है नॉन फार्मेसी में। कंप्यूटर के क्वेश्चन आसान बताए गए थे जिसमें सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी गई थी और एक इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा गया था। ये क्वेश्चन ठीक थे और इंग्लिश के भी क्वेश्चन आए थे पेपर में, जीके के भी क्वेश्चन आए थे और साथ में रीजनिंग के, मैथ के क्वेश्चन नहीं बताए गए। तो ये हाल है पूरे पेपर का। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी सर। तो देखिए, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। पिछली बार मैं आपको बता देता हूँ, पिछली बार जो मैंने अपने चैनल पर वीडियो भी डाली हुई है, पूरा एनालिसिस किया था और पूरे जो रिजल्ट आया था उसकी डिटेल निकाल के आपके लिए बनाई थी, जिसमें 252 जनरल की गई थी पिछली बार। पिछली बार का जो पेपर का लेवल था ना और अब की बार जो पेपर का लेवल है उसमें काफ़ी डिफरेंस है। वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है अब की बार। तो मैं अब आपको एक बार रफ जो आइडिया है वो बता देता हूँ, और ये आइडिया मैं बता रहा हूँ, इससे 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में मैं बता देता हूँ, देखिए सेफ स्कोर नहीं बता रहा, ये कट ऑफ बता रहा हूँ। इसके आसपास अगर आपके मार्क्स है तो आपके होने के चांसेस है, क्योंकि सेफ स्कोर वो होता है। अब सेफ स्कोर तो मैं आपको ये कह दूँ कि 250 है, उसका मतलब तो है ही वो तो सेफ स्कोर, उसमें तो कोई है ही नहीं जो आपको रोक ले जनरल में होने से। लेकिन सेफ स्कोर नहीं, मैं कट ऑफ बताता हूँ, क्योंकि अब सेफ स्कोर बताने का समय नहीं है, अब कट ऑफ बताने का समय। तो देखिए, एक्सपेक्टेड सी जो कट ऑफ मैंने एनालिसिस करके बनाई है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यूआर मतलब जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के अंदर 100 से ज़्यादा वैकेंसी थी हालांकि, लेकिन कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ है जो जनरल की जाएगी 210 से लेके और 216 के बीच में। बिल्कुल सही सुना आपने, इतनी ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। चाहे कोई आपको 250 बताए, कोई 270 बताए, चाहे कोई 220 बताए।
कट ऑफ इतनी ही जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, 210 से 216, इससे ज़्यादा जनरल कैटेगरी की कट ऑफ नहीं जाएगी। ओबीसी की बात करें, ओबीसी की जाएगी 200 से आसपास, मतलब 200 से 1-2 नंबर ऊपर भी हो सकती है और 1-2 नीचे भी हो सकती है, ज़्यादा फर्क नहीं है, 198 से 200 आप मान के चलो। इसके बाद एससी की बात करें, एससी की तो आप 185 भी मान लो, 180 185 के आसपास, एसटी की 170 के आसपास ये जाएगी। और बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बच गई, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी आप मान के चलो 180 के आसपास जाएगी। और देखिए ये भी मैं आपको ठीक ठाक बता रहा हूँ, मतलब इतने नंबर तो आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कट ऑफ इससे भी कम जा सकती है, क्योंकि नॉन फार्मेसी जो बच्चे कह रहे हैं कि बिल्कुल आसान थी, उसमें गलतियाँ होंगी, चाहे कोई कितना भी अच्छा बच्चा हो, चाहे कितना भी। देखिए 1-2 बच्चों की मैं बात नहीं करता जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, 2, 4, 5, 10 बच्चे, उनकी बात नहीं कर रहा। उसके बाद जो बच्चे कह रहे हैं मैं 18 कर लिया, मैं 19 कर लिया, उसके बाद एक बार आप रिजल्ट आने दो, वो 19 के सीधे 12 पे आएंगे, कोई 13 पे आएगा। क्योंकि अपन को उस वक्त लगता है कि सारे क्वेश्चन सही हैं, लेकिन जब घर आते हैं ना, जब मैच करते हैं, तब पता चलता है कि कितने क्वेश्चन गलत करिए है। और जैसे ही धीरे धीरे देखते 3, 4, 5 गलत कर दिए, उसके बाद फिर वो नंबर भी कटते हैं और वो क्वेश्चन तो आपके गए ही गए। तो मैंने आपको जो कट ऑफ है बता दिए, यही कट ऑफ जाएगी। ज़्यादा समय है नहीं, 5 से 7 दिन बाद, 8 दिन बाद आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देख लेना कितनी क्या कट ऑफ गई है। मैं बता रहा हूँ जो बच्चे मीडियम थे ना, उनका पेपर क्वालिफाई करना मुश्किल हो रहा है अब की बार। मैं मानता हूँ कि फार्माकोलॉजी का 2 सेक्शन ठीक ठाक आए थे, अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब आप कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी प्रेशर इतना था दिमाग के ऊपर, जो सेकंड और थर्ड पार्ट में बच्चों ने तुक्के मारने स्टार्ट कर दिए थे उसमें। अब सोचिए, अब आप बताओ, सेकंड पार्ट आपने खोला, आपको हार्ड लगा, आपको क्या गारंटी थी कि थर्ड पार्ट आसान आएगा? फिर भी बच्चों ने कंट्रोल किया कि क्या पता थर्ड आसान आ जाए। थर्ड खोला, थर्ड सेकंड से भी हार्ड। अब देखिए आप बताओ, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते आप। 3,000 रुपये का फॉर्म भरा है, जो जनरल ओबीसी वाले बच्चे हैं, और SC ST वाले 19-24 का। अब इतना बड़ा कैसे रिस्क ले सकते कि सेकंड पार्ट में भी क्वेश्चन नहीं करे, थर्ड में भी नहीं करे जो नहीं आ रहे, और फोर्थ और फिफ्थ का पता नहीं था कैसे आएंगे। तो बच्चों ने तुक्के मारने स्टार्ट कर दिए थे, जो एक नेगेटिव मार्किंग की तरफ बच्चों को बहुत ज़्यादा ले गए। इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में भी क्वेश्चन आसान थे, लेकिन प्रेशर दिमाग पे था, दिमाग काम कर नहीं रहा था जो सेकंड थर्ड पार्ट देख के। तो बच्चों का हाल ऐसा हो गया कि फोर्थ फिफ्थ में भी ये नहीं कह सकते 40 में से 40 लेंगे। 30 के आसपास अगर कोई बच्चा ले रहा है तो बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ, सेकंड थर्ड पार्ट को देखने के बाद। हालत बच्चों की हो गई ख़राब। एम्स ने कर दिया अपना काम। आज एम्स का पेपर है और किसी कैटेगरी के लिए, और कल भी है। इसके आप मान के चलिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आपको एक और बात देता हूँ, सिर्फ फार्मेसी के लिए बच्चों के नहीं है, एक MTs के पोस्ट के लिए भी हुआ था, हॉस्पिटल अटेंडेंट वगैरह की जो होती है, उसमें भी मैंने बच्चों से बात की थी। वो बच्चे बता रहे हैं कि हमारे सिलेबस में था कि वही 80% हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और 20 क्वेश्चन है उसमें वही रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर GK वगैरह आएगी। उस बच्चे ने मेरे को खुद बाहर आके कहा कि हमारे क्वेश्चन में हमारे पेपर में 60 क्वेश्चन मैथ्स के आए थे। अब आप एक बात बता के चलिए, जो हमारे नॉन फार्मेसी आती है फार्मासिस्ट में, उसमें मान लो 5 क्वेश्चन बताते कि मैथ्स के, तो किसी बच्चे का मैथ्स बहुत कम बच्चों का स्ट्रॉन्ग रहता है फार्मेसी वालों का, तो वो क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं 5 क्वेश्चन तो रहने देंगे, 5 क्वेश्चन की तैयारी नहीं करते, बाद में देख लेंगे और कोई और सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले लेंगे। अब आप बताओ, आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करके जा रहे, उसके 60 क्वेश्चन एकदम आ गए, तो हालत तो ख़राब होनी है। पता नहीं क्या पैटर्न था, क्या सोच के पेपर बने थे, क्या हुआ, किसने पेपर बनाया, आगे क्या होगा किसी का कोई पता नहीं। कट ऑफ बता दिया आपको, इसी के आसपास रहेगी। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जिसका भी सिलेक्शन हो जाए। किसी बच्चे का पेपर खराब हुआ, टेंशन मत लीजिए, सभी की हालत ख़राब है, आपके अकेले की नहीं है। कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो जेन्युइन आपको अपडेट है वो आपको हम हमारे चैनल पर देते रहे। इसी के साथ धन्यवाद।